कार्तिक मास कथा अध्याय 4। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस माह में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा और दीपदान से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बना रहता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। कार्तिक मास में रोजाना पूजा में इस पाठ पठन का अवश्य करना चाहिए। ऐसे करने से पूरे वर्ष घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन में हर पहलू में उन्नति होती है। हर दिन की तरह आज के वीडियो के अंत में हम आपको एक प्यारी सी कथा सुनाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आइए कथा का आरंभ करते हैं। चलिए कथा का सोपान करते हैं। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी की पूजा और उनको सजाती हैं। ऐसे में एक नगर में एक बुढ़िया थी, जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सजाया और उनमें जल समर्पित किया करती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से वह एक चीज कहा करती थी, तुलसी माता की सत्यदाता, मैं तेरी दासी हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और एकादश दिन की कान्हा जी का कांधा दे। बुढ़िया की यह बात सुनकर माँ तुलसी धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देख एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान मुस्कुराकर हुए कहे, अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता ने फिर कहने लगी, हे प्रभु, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात बताकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं स्वयं कांधा देने उसे आ जाऊंगा। इसके कुछ ही दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। उस बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसके अंतिम संस्कार के लिए जाने लगा। जब गांव के लोग उसे अर्थी को उठाने लगे, तब वह अचानक से बुढ़िया भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी किसी से नहीं उठ पा रही थी। तब सारे लोग कहने लगे, यह तो बहुरी संस्कारी थी, हल्की भी थी, अंततः इतना भारी कैसे हो गई? तब वहाँ पर भेष बदल कर बूढ़े ब्राह्मण के भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, अरे यह भीड़ कैसी? तब गांव वाले कहने लगे, एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापी थी कि आज उसकी अर्थी उठ नहीं रही है और बहुत भारी हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया के कानों में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी शायद उठ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया के पास गए और उसके कानों में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चुटकी की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। इस प्रकार उस बुढ़िया को मृत्यु मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। इसलिए हम तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता अपने जैसे उस बुढ़िया की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कांधा दें। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। सुनिए अब कार्तिक मास की महात्म कथा आगे का अध्याय। शौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद जी गदगद हो गए और महाराज जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण।
हे पितामह, अब कृपया करके कार्तिक माह के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के लिए भले ही निमित्त ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा कहती हूँ जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से सभी समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यान को मोक्ष प्राप्त करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वैसी कामना पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनि ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपया करके कार्तिक माह के महात्म का इतिहास और प्रसंग सुनाने की भी कृपया कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रबली और कमल के समान कमल नयनी सिद्ध सत्यभामा मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं। वे अपने 1,608 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बरसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसे विचार कर सत्यभामा ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर जरूर देंगे, कृपया करेंगे। सत्यभामा की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह में वश में सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्पवृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया था। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे गुप्त से गुप्त भी बात पूछोगी तो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतना प्रसन्न हो तो मुझे यह बात भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिसे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक आने जाने का अवसर भी मुझ मिल गया है। हे नाथ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और किसकी कन्या थी जो आप मुझ पर इतना विस्तार पूर्वक सुनने की कृपया कीजिए। भगवान सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सत्यभामे, मैं तुम्हें समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, सतयुग के अंत में मायापुरी नगर में अन्य कुल के देव शर्मा नामक 4 वेदों के 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का साझा एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य का अनंत भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया था। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन में को गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते एक महान भयानक राक्षस को देखा। उसे देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुई जल सभी नदियां द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री गणेश, शिवजी, सूर्यदेव और श्री हरि ही मेरे किसी भी देवता की भक्ति उपासना करे वह हम में
प्राप्त होते हैं। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठकर हमारे लोक को पहुंच गया। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया। रो रो कर कहने लगी, पिता और हे पतिदेव, आप मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? हाय, मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हो सकता है? हे तात, मेरा कौन है ठिकाना? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने घर का सब सामान बेचकर अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इसी प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय है और मुक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान कर जागरण कर दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधों का लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और दीपदान करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय होते हुए वह गंगा स्नान के लिए कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा और फिर वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैं श्री कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु भक्त थे, मेरे साथ यादव के रूप में ग्वाल वाल में पृथ्वी पर अवतरित हुए। देव शर्मा जो था तुम्हारे पिता थे, वह पृथ्वी पर अवतरित हुए। वह सत्यभामी, उस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। उस समय जन्मे गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक मास में किए गए व्रत स्नान दान से ही तुम्हारी प्रिय पत्नी हुई। तुम्हें आज जन्म तुलसी जी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किए थे, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करने से जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है और वह मुझे तुम्हारे ही समक्ष प्रिय हो जाता है। प्रिय, अंतः दूसरे जाप तप यज्ञ ज्ञान आदि कार्तिक मास में 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सत्यभामा जी को उन्हें जन्म का पूर्व वृत्तांत सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप आगे के अध्याय में सुनिएगा। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के बाद आप इस चैनल पर 30 दिन लगातार आपको कथा सुनने को मिलेगी। ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।